डेटा ट्रांसफ़र स्कीम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। माइक्रोप्रोसेसर पर बेस्ड सिस्टम में डेटा का ट्रांसफ़र दो डिवाइस के बीच में होता है, जैसे कि माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी, माइक्रोप्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, या मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में। जनरली माइक्रोप्रोसेसर के साथ मेमोरी काम करने के लिए कॉम्पैटिबल होती है। क्यों? क्योंकि दोनों डिवाइस सेमीकंडक्टर का प्रयोग कर सेम टेक्निक के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। इसलिए माइक्रोप्रोसेसर के साथ मेमोरी की इंटरफेसिंग में लेस प्रॉब्लम आती है। वहीं दूसरी तरफ इनपुट आउटपुट डिवाइस डिफरेंट स्पीड की और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें अलग अलग टेक्नोलॉजी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एसेट्रा। अतः इनपुट आउटपुट डिवाइस की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण माइक्रोप्रोसेसर के साथ इंटरफेसिंग में समस्या आती है तथा इंटरफेसिंग को समस्या को दूर करने के लिए स्पेशल टाइप की इंटरफेसिंग सर्किट का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोप्रोसेसर बेस सिस्टम में डिफरेंट स्पीड के कई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे होते हैं। ध्यान दें, माइक्रोप्रोसेसर बेस सिस्टम में डिफरेंट स्पीड के कई इनपुट आउटपुट डिवाइस लगे रहते हैं। माइक्रोप्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए दोनों की स्पीड में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्पीड कम होगी तो माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा भेजा गया डेटा उसे प्रॉपर रिसीव नहीं होगा। अतः माइक्रोप्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के मध्य के बीच में स्पीड मिसमैच होगी। इस समस्या को दूर करने के लिए डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक का प्रयोग किया गया। डेटा ट्रांसफ़र स्कीम जो होती है, हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रोग्राम डेटा ट्रांसफ़र स्कीम एंड डीएमए डेटा ट्रांसफ़र स्कीम। क्या किया है हमने? यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र स्कीम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफ़र स्कीम और दूसरी है डीएमए डेटा ट्रांसफ़र स्कीम। अब हम प्रोग्राम डेटा ट्रांसफ़र स्कीम को समझेंगे। प्रोग्राम डेटा ट्रांसफ़र स्कीम को सीपीयू के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ध्यान दें, प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफ़र स्कीम कंट्रोल्ड बाय द सीपीयू। डेटा को इनपुट आउटपुट डिवाइस से, ध्यान दें, डेटा को इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीपीयू या सीपीयू के द्वारा मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके विपरीत डेटा को सीपीयू से इनपुट आउटपुट डिवाइस को ट्रांसफ़र किया जाएगा, या मेमोरी टू सीपीयू एंड सीपीयू टू इनपुट आउटपुट डिवाइस। डेटा के ट्रांसफ़र का कंट्रोल मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। डेटा के ट्रांसफ़र का कंट्रोल, ध्यान दें, डेटा के ट्रांसफ़र का कंट्रोल मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम। यह प्रोग्राम माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस के रेडी होने पर एग्जीक्यूट किया जाता है। क्या? फिर से ध्यान दें, डेटा के ट्रांसफ़र का कंट्रोल मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम द्वारा किया जाता है,
और वह प्रोग्राम माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस के रेडी होने पर एग्जीक्यूट किया जाता है। प्रोग्राम डेटा ट्रांसफ़र स्कीम का प्रयोग कम मात्रा में डेटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। प्रोग्राम डेटा ट्रांसफ़र को हम फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र स्कीम, असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र स्कीम एंड इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफ़र। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे।